नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद न्यूज़। गाजीपुर का एक ऐसा मामला जो किसी से भिज्ञ नहीं है, सारे लोग जानते हैं। लेकिन 9 महीने से एक पिता लगातार दर-दर भटकते रहे अपने पुत्र को ढूँढने के लिए। वो भी पुत्र मिले 9 महीने बाद लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद उनको ये बताया गया कि वो पिता खुद दोषी हैं। कहीं न कहीं एसपी द्वारा ये बताया जा रहा है कि पिता ही अपने बच्चों को डाँट के भगा दिए। डाँट के मारते थे, पीटते थे, प्रताड़ित करते थे। हम उन बच्चों से बात करेंगे, उन पिता से बात करेंगे जो लगातार त्योहार को त्योहार नहीं समझते थे। अपने घर में खुशियों के समय अपने बच्चों से किस तरीके से बच्चों के याद में कितना रोते बिलखते थे, ये हम लोगों से छुपा नहीं है। हम लोगों के आँखों के सामने उस पिता को देखते हुए बहुत कष्ट होता था कि हम लोग करें तो करें क्या? आज वो पिता कम से कम साथ हैं। हम बात करेंगे, वो बच्चे भी साथ हैं। प्रणाम। प्रणाम। कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी सर, ठीक है। पुलिस अ, प्रशासन अपनी कमी को छिपाने के लिए पूर्ण जी। रूप से हमको ही दोषी बनाया है और बच्चों को हुँ, दिल्ली से लाते समय जी, किस प्रकार एसआई द्वारा डाँटा फटकारा गया है और जी। उसके इच्छानुसार बच्चे बयान दिए हुँ। हैं। बच्चों से ही जाना जा सकता है, हम बच्चों से बात करा रहे हाँ, बच्चों से बातें हैं। कराइए। क्या नाम है बाबू? जी सच्चिदानंद। अच्छा, और दूसरे वाले भाई साथ में हैं? जी उनका क्या नागेंद्र नाम है आपका? प्रजापति। जी ठीक है ना? नागेंद्र प्रजापति। जी ठीक है ना? चलिए ठीक है। छोटे वाले भाई को दीजिए। अ, सच्चिदानंद जी, कुछ दिन पहले आप पढ़ने के लिए गए, उसके बाद अचानक गायब हो गए। आपके पिता लगातार परेशान थे। पुलिस प्रशासन भी कहीं न कहीं ढूँढ रही थी आपको। कहाँ थे आप? कैसे जी दिल्ली घर से में। निकले तो कहाँ गए थे? जी घर से निकले तो ये अपने समय के अनुसार स्कूल के लिए निकले तो आगे जो तिराहे है वहीं पर से हुँ। कोई रुमाल लगा के अपने गाड़ी के अंदर खींच लिया और फिर अ, जब मुझे ये होश आया कौन-सी तो गाड़ी थी? सच्चिदानंद जी, कौन-सी गाड़ी थी? जी गाड़ी मुझे नहीं पता कौन सी गाड़ी थी। फोर व्हीलर। फोर फोर व्हीलर व्हीलर थी? थी। अच्छा, जी प्राइवेट गाड़ी थी? जी उसमें कोई नहीं था, गाड़ी में कोई नहीं था? जी एक आदमी था। बस, और ड्राइवर? जी जी, उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने भाई को भी साथ में पाया तो फिर जी। उसके बाद वहाँ कोई अनजान रास्ते पर गाड़ी रुकी तो कुछ देर बाद सरकारी बस आई। फिर हुँ। इसके बाद हमें आगे बैठाया गया और वो स्वयं पीछे बैठ गया। फिर इसके बाद थोड़ा हम रोकेंगे। ये बताइए, जब आप गाड़ी में बैठे, जब आपको होश आया तो उससे पूछे नहीं कि आप कौन हैं? कहाँ ले जा रहे हैं, या चिल्लाने का प्रयास नहीं किया आपने? जी उन्होंने कहा कि जहाँ ले जा रहे हैं वहीं चुपचाप चलो नहीं तो मार दिए हुँ। जाओगे। अच्छा, उसके बाद जब जी आपको सरकारी बस में बैठाया गया, उसके बाद? उसके बाद ये गोरखपुर जंक्शन के लिए ले गए। वहाँ पर हुँ, जो प्लेटफार्म पर ट्रेन आने वाली थी उस प्लेटफार्म हुँ, पर हमें ले जाया और हुँ। हमें ट्रेन में बैठा दिया गया और वे स्वयं पीछे चले गए जी। और ट्रेन में ये कहे अ, कि यानी मैं आपसे दूर वो जो अपराधी थे, आपसे दूर कहीं बैठे थे? जी ये नहीं पता है बैठे थे नहीं बैठे थे पर ये कहे थे कि हम तुम्हारी निगरानी में हैं। अच्छा, अच्छा। उसके बाद? जी। उसके गोरखपुर बाद से कहाँ गए? दिल्ली दिल्ली हाँ, दिल्ली। हुँ, दिल्ली पहुंचने के बाद कोई दूसरा आदमी आया और कहा कि तुम ये स्टेशन के बाहर चले जाओ और हमारा इंतजार करो और 5 मिनट हुँ, इंतजार करने के बाद वो दोबारा आए और हमें हुँ, राइट साइड में जाने के लिए कहें और कहें कि
इधर कारखाने हैं बाइक के और तुम उसमें काम कर सकते हो और ये कर देना कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं। फिर उनके कहे अनुसार हम कारखाने में जाकर बोला कि हमारे पेरेंट्स नहीं है, तो उन्होंने रख लिया हमें काम पर। फिर उसके बाद ठंडी का जब मौसम आया तो हमें मुंबई भेज दिया गया। मुंबई में वही दूसरा कोई आदमी था, तो मुंबई सेंट्रल हम लोग पहुंचे। तो वहां पर गोइंडी लोकल ट्रेन से गए और फिर उसके बाद ये टेम्पो था, टेम्पो से हम लोग शिवाजी नगर गए और वहां पर 2-3 महीने करने के बाद फिर दोबारा दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद तो आपको साथ कहीं ले ये जाने वाला रोक रहे हैं आपको, जहां आप जा रहे थे या आपको लेकर जाया जा रहा था, कोई ना कोई साथ में था आपके? जी अच्छा, उसके बाद फिर दिल्ली आ गए, फिर क्या हुआ? जी फिर दिल्ली आने के बाद हम लोग वहीं पर काम करने लगे। फिर जी। काम करने के 1-2 महीने बाद या 1 महीने बाद उन्होंने कहा कि अपने रिश्तेदार को किसी को फोन कर, ये व्हाट्सएप कर लो। तो हमने व्हाट्सएप किया तो मोबाइल मोबाइल आपको पिताजी कहाँ से मिले? मोबाइल कहाँ से मिले? जी मोबाइल हमने 2-3 महीने बाद खरीद लिए थे। अच्छा, वो लोग खुद कहे कि मोबाइल मोबाइल हर वक्त आपके पास था कि मोबाइल कभी-कभी रहता था? जी हर वक्त था। तो क्यों नहीं आप लोग अपने पिता को मैसेज करते थे? जी वो हमारा सिम नहीं था, उन लोग वो खुद दिए थे और ये कहे थे कि किसी को भी फोन मत करना, फोन करोगे या चालाकी करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी बाबू? फिर उसके बाद मैसेज किए? जी तो किसको किए? व्हाट्सएप करने के बाद पिताजी का कॉल आया तो हमने गलत एड्रेस दिया, जो पिताजी ने पूछा कि कहाँ से बोल रहे हो, तो हाँ, तो हमने मुंबई गलत आप एड्रेस लोगों ने बताया मुंबई से बोल रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग हमने जी सुना है बाबू, वो मैसेज भी हमने देखा है। जी लगातार गुड जी मॉर्निंग, गुड इवनिंग आपने मैसेज किया, मैसेज करने के बाद फिर गुड मॉर्निंग फादर लिखा है आपने। जी उसके बाद क्या हुआ? फिर फिर उसके बाद ये गाजीपुर से पुलिस आई। तो हुँ, जब पुलिस आई तो हम लोग को कश्मीरी गेट ले गए तो और कारखाने वाले पुलिस से कुछ बात बाबू बाबू जब पुलिस गई, तो जो आप लोगों के साथ में था, जो हर वक़्त आपके साई की तरह पीछे-पीछे चल रहा था, वो साथ में था कि वो वहाँ से भाग गया था? जी वो वहां से भाग गया था। अच्छा, उसके बाद पुलिस क्या कही? जी पुलिस कारखाने वाले से बात करके वो कारखाने वाले को छोड़ दी और उसके बाद हम लोग को कश्मीरी गेट लाई और कहा कि हम जो कर रहे हैं वही तुम्हें कहना है और उसके अनुसार वीडियो बनाएंगे। तो जी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी बहुत मारते थे और मारते थे तो तुम्हारा हाथ काला हो जाता था और फिर भी मारते रहते थे। जब मम्मी बचाने आते थे या खाना देने आते थे तो उनको भी मारते थे। ये और कौन फिर उसके सिखाया? बाद कौन सिखाया? जी जी वो कोई था मोटा वाला आदमी, उन्हीं ने बोला अच्छा, था। अच्छा थाने में हम आपको फ़ोटो दिखाएँगे तो वो उनको पहचान जाएँगे? जी अगर फ़ोटो दिखाया जाए तो आप पहचान जाएँगे उनको? जी जी चलिए हाँ, उसके बाद आगे बताइए, हम आपको फ़ोटो दिखा रहे हैं। आगे बताइए, फिर उसके बाद बस में बैठे और आगे क्या हुआ? वही फिर उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाया और किसी के साथ शेयर किया और कुछ देर बात की। फिर उसके बाद बस आई तो बस में बैठा गया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता बहुत पागल हैं और और वे आवाज़ बहुत आ धर्म आवाज़ क प्रदर्शन आवाज़ कर रहे हैं। वो आवाज़ कट गई। ये मोटा आदमी के बारे में बता रहे थे कि क्या हुआ? आवाज़ कट गई थी, बताइए। जी उन्होंने हमें बस में बैठाया और यह कहा कि तुम्हारा बाप पगला गया है, तुम्हारा जाना वहाँ उचित नहीं है।
यदि तुम वहां गए जी। तो तुम्हें पिता बहुत मारेंगे, और वो हमें सस्पेंड हम्म। भी करा चुके हैं। हम्म। और यदि तुम वहां गए तो तुम्हें बहुत मारेंगे, इसलिए तुमको जो बताया जा रहा है, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसी तरह तुम्हें बयान देना है। और उनके हम्म। कहे अनुसार जब हम यहाँ पर एसपी के यहाँ पहुंचे तो उनके कहे अनुसार हमने बयान दिया। अ, और यानी पिताजी को भी वहां पर डांटा गया, कुछ वीडियो में हमें दिखाई दे रहा है। क्या पिताजी को भी वहां पर डांटा गया? पिताजी कुछ बोलना चाह रहे थे, जी जैसे पहली बार आपकी मुलाकात हुई, पिताजी को डांटा गया? जी हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ बाबू? उसके बाद हम लोगों को दोबारा कोतवाली ले जाया गया। तो कोतवाली ले जाते समय उन्होंने शंभू से बात किया और कहा कि तुम्हारा काम हो गया है, तुम अब अपने न्यूज चैनल पर देख के और उसके अनुसार तुम केस दर्ज कर सकते हो, और मानहानि का अच्छा, भी उन पर। शंभू से शंभू से जब बातें हुई तो कैसे मालूम कि आपको शंभू से बातें हुई? उन्होंने उनका नाम लिया था। नाम लिया था? जी। जी उसके बाद आप लोग बाल सुधार गृह पहुंच गए? जी बाल सुधार गृह नहीं, फिर उसके बाद हम लोग को कोतवाली ले जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ, उसके बाद? उसके अगले दिन बाल सुधार गृह ले जाएगा। हम्म। जी तो ये ये बताइए बाबू कि उसके बाद घर पर आने के बाद हम देखे कि पेशाब के नली लगाई गई है आपके बड़े भाई को। क्या हुआ था उनको? जी क्या हुआ था? जी वो बताए, इसी से पूछिए बताएगा, सामने क्या हुआ देखो। था? पेशाब की नली लगाई गई थी बाबू आपको? क्या हुआ था आपको? जी, पेट में दर्द हुआ था, तो मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसी में बताया कि मुझे सूजन है तो किडनी में। आप स्वयं अल्ट्रासाउंड कराए कि वही लोग कराए? जी, जिस कंपनी में रहते थे वही कंपनी मालिक कराया। अच्छा, कंपनी मालिक कराया। तो फिर पेट में जी सूजन है, पेशाब की नली लगा दी गई? जी जी। अभी अभी तो पेट में दर्द नहीं है, ठीक है? जी नहीं जी चलिए, अभी हम आपके पिताजी से बात करेंगे। जी। जी ये बताइए, लगातार जब बच्चे लगातार आप धरने दे रहे थे, आपको मैसेज की जानकारी जब हुई तो फिर आप किसको बताया? हाँ, जब हमारे यहाँ व्हाट्सएप किए बच्चे तो फिर इसके बाद हम अभिषेक सिंह एसआई साहब को बताए। जी। इस अभिषेक सिंह एसआई साहब को 18 मार्च को हमने बताया। नहीं नहीं, 17 मार्च को हमको जानकारी मिली, इनसे जब बात किए सच्चिदानंद से, तो जी। इनकी आवाज हमको पकड़ में आ गई। ये तो अपना बात न बताए, न ही एड्रेस अपना बताए, न ही नाम बताए। इनकी आवाज से हम इनको पकड़े और 17 जी। तारीख को ही अभिषेक सिंह एसआई को हम बता दिए। फिर 18 तारीख को यहाँ से पुलिस गई। लेकिन जिस प्रकार से हमारे बच्चों को डांट फटकार किए हैं देवेंद्र प्रताप एसाई जी, जी। अब किस लिए किए हैं, क्यों जो है कि अपराधियों को बचाना चाहते हैं? यदि जो है कि सच्चाई उनको दिखाना होता तो जिस कंपनी में बच्चे थे उस कंपनी को पकड़ना चाहिए कि 14-16 वर्ष के बच्चों को आपने क्यों जो है काम पर रखा हुआ है। सबसे ये तो बड़ा दोषी वो है। दंडनीय अपराध है कि हाँ जैसे कम उम्र के हाँ बच्चे, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी मालिक को पकड़ना जी, चाहिए इनको, क्योंकि हाँ कानून पकड़ना के चाहिए, रक्षक पुलिस है ये। प्रशासन को पकड़ना चाहिए। जी, जी। जी। तो इसके बावजूद उसको भी नहीं पकड़ा गया। और बच्चे जिस नंबर से हमसे बात किए थे उसका सीडीआर निकाल करके कितने लोग उस पर बात किए हैं, इसके जी। लिए इसको भी नहीं पकड़ा गया। पुलिस जी। प्रशासन किस प्रकार से संलिप्त है, एक लाइन और आपको बता देना चाहते हैं। जब बच्चों को जी। कोतवाली में रात भर रखा गया था, फिर जी। सुबह के लिए बताए अभिषेक सिंह एसआई साहब कि हम बाल गृह में बयान दर्ज करा करके बच्चों को आपको सौंप देंगे। हमने कहा जी। कि ठीक है सर, आप जो है कि बयान दर्ज करा करके आप कॉल करिए, हम तुरंत चले आएंगे। लेकिन उन्होंने कॉल नहीं किया। हम स्वयं जो है कि जब 2:30 बजे यहाँ से कॉल करते हैं कि सर यदि
बयान दर्ज हो चुका है बाल जो क्या नाम है, बालकों का बाल जो सुधार है गृह, बाल सुधार गृह बाल में, सुधार तो हम आ जाएं। गृह। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आइए, आप ही का इंतजार है। जब हम पहुंचे तो वहाँ बाल सुधार गृह के अधिकारी हमें दो शब्द सुनाए, कहे कि आपको सुबह से बुलाया जा रहा है लेकिन आप आ नहीं रहे हैं बच्चों को ले जाने के लिए। हम कहे कि आश्चर्य है सर, हमारे यहाँ किसी ने न कॉल किया, न ही किसी ने हमको इतला किया कि जो है कि आप आइए बच्चों को ले जाइए। जी। जबकि वह कह रहे थे कि जो एसआई साहब हैं आपके, पुलिस प्रशासन जो आई है बच्चों के साथ, वह कह रही है कि बच्चों को ले जाने के लिए माता पिता तैयार नहीं है। अब पुलिस प्रशासन की भावनाओं से देखा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन किस प्रकार से हमें और हमारे परिवार को प्रताड़ित करने में लगी है। क्या पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अब बस वही शब्दों के दोहराएंगे कि हमारे पूरे परिवार की हत्या करने की पुलिस प्रशासन ने क्या सुपारी ले चुकी है? जब बच्चों को कहीं न लाते कहीं 9 समय भी महीने जी, कहीं न कहीं 9 महीने आप जिस पीड़ा से गुज़र चुके हैं, ये किसी बाप को एहसास होगा जो अपने पुत्र से किस तरीके से दूर रहता है और अचानक कोई काम करने भी जाता है, तो फिर घर आता है तो कितना जैसे आँखों में आँसू आ जाते हैं। लेकिन आपके बच्चे तो कहीं न कहीं नाबालिग थे और 9 महीने से गायब थे, किस हालत में थे ये नहीं मालूम। लेकिन अचानक जब सामने हाँ, आए तो किस तरीके से आपको दूर रखा गया, ये सोचने वाली बात है। हाँ, कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन आपको प्रताड़ित की है। जी। पूरी तरह से संलिप्त है। पुलिस प्रशासन को कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है बच्चों का बयान दर्ज कराने के लिए, लेकिन यहाँ पर हर तरह से जी। हमको बंधन में डाल रही है ताकि हम कहीं जाने न पाए न्याय के लिए। जी। अब तिलमिलाए एसपी साहब, हम तो सीधा शब्दों में यही कहेंगे कि बच्चों की बरामदगी से तिलमिला गए एसपी साहब और अभिषेक सिंह एसआई और देवेंद्र प्रताप एसआई को आदेश दिए कि बच्चों का बयान उल्टा ही दर्ज कराया जाए पिता के ही खिलाफ, और उसी प्रकार से बच्चों से जो है कि बयान दर्ज करवाए गए। अच्छा, कुछ दिन जैसे जिस दिन बच्चे से मैसेज आया 2 दिन पहले, आपको 2 दिन का समय मांगा गया था। कहाँ आप धरना दिए थे? वाराणसी में? हाँ, कहाँ किस अधिकारी के पास धरना दिया? मंडलायुक्त अधिकारी के यहाँ 15 तारीख को हम पहुंचे थे, क्योंकि हम जाने वाले 13 तारीख से थे, लेकिन हमारे यहाँ 12 तारीख सायं 4 बजे से ही पुलिस गेट पर लग गई और हमें नजरबंद कर दी। 13 तारीख को भी, 14 तारीख को भी, मतलब 24 घंटा पुलिस हमें नजरबंद की रही। फिर जब पुलिस से हमें छुटकारा मिला तो हम सीधा मंडलायुक्त वाराणसी के यहाँ धरने पर जा पहुंचे। वहां पर हमें कुछ जानकारी तो वहाँ मिली से कि आपको आप 2 जो दिन है का समय दिया? जी 2 दिन का समय मांगा गया। आपने बताया और कुछ दिन पहले आपने फ़ोन से भी बताया कि 2 दिन का आपको समय मांगा गया वहाँ से। नहीं, मंडलायुक्त अधिकारी के ऐसा नहीं उसके बाद मांगा गया। फिर हम 16 तारीख को पहुंचे एडीजी साहब के यहाँ। जी। हेलो, हाँ, हाँ, 16 हाँ, सुनाई तारीख दे को रही है, बताइए। एडीजी साहब के यहाँ जब पहुंचे तो वहां से लाते समय अभिषेक सिंह एसआई कहे कि हमें 2 दिन का समय दे दीजिए, फिर इसके बाद जहां मर्जी वहां जाइएगा धरना देने के लिए। तो जब 2 दिन के उनको अंदर में हमने आपको समय दिया, कहे कि ठीक है, मैसेज आने लगी। जी, तो 2 दिन के 2 अंदर दिन क्या के सर, 15 तारीख से ही मैसेज हमारे पास आ रहा था। 15, 16, 17 तारीख को हम जब फादर लिखा बच्चा, तब हम जो है कि उस मैसेज पर जो है कि अपने तरफ से फोन किए और जानकारी मिली। जी, जो मैसेज था अभी भी स्क्रीनशॉट रखे हैं जो मैसेज था? अभी भी स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, कॉल जो है कि जो रिकॉर्डिंग है उसे भी रखे हुए हैं, और पुलिस हमें 2 हमें भेज महीना दीजिए। पहले ही भेज देंगे। पुलिस हमें 2 महीना पहले भी बता चुकी है कि जब हम दिल्ली पहुंचे थे पीएमओ ऑफिस, उस समय हमारे बच्चे दिल्ली थे। तो किस प्रकार से पुलिस को पता है सर कि जब हम 14 नवंबर को दिल्ली पहुंचे थे तो हमारे बच्चे वहां पर थे दिल्ली में, ये पुलिस को कैसे पता है? उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, रखे हुए हैं। जी, एकदम। तो ये हमारे बच्चों के अपहरण में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से संलिप्त है। जी,
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन पुलिस प्रशासन को कम से कम सोचना चाहिए कि जो पिता कम से दर भटक रहा है 9 महीने से, और उसको ही किस तरीके से फंसाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अगर ये पुलिस प्रशासन सही है तो कुछ साक्ष्य दे, और जिस कंपनी में काम करते हैं काम करते थे बच्चे, उस कंपनी में कम से कम कंपनी मालिक को भी सजा मिलनी चाहिए। नियम के अनुसार कंपनी मालिक को भी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।